हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से कारक एवं उसके भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर कारक है क्या, उसके कितने प्रकार हैं, जबकि कारक के प्रकार हम लोग हर दिन हर वाक्य में पढ़ते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि आखिर ये कौन सा कारक है। बच्चों, कारक कारक का परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। अब हम लोग चित्र को देखते हैं। ये देखिए, लड़की ने घंटी बजाई। लड़की है, एक लड़की का चित्र है, ये डोरबेल बजा रही है। अब दूसरा देखते हैं, लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया। और तीसरा है, लड़की ने चाबी से दरवाजा खोला। और अगला भी देख लेते हैं बच्चों। लड़की ने पीने के लिए चाय बनाई। के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। सभी हाइलाइटेड वर्ड को भी ध्यान देंगे। लड़की के हाथ से प्याला गिरा, मतलब हाथ में प्याला था कप का, चाय का, और वो हाथ से गिर गया और वो हाथ से छूट चुका है, अलग हो चुका है। लड़की के कपड़ों पर चाय गिर गई। पर या में अधिकरण कारक का चिन्ह होता है बच्चों। हर कारक को यहाँ पे टच किया गया है, आप लोग देखेंगे। पहला है, लड़की ने घंटी बजाई। यहाँ पर ने दिया हुआ है, यानी कारक का चिन्ह है। और लड़की ने घंटी बजाई, तो यहाँ कर्ता कारक के साथ कर्ता कारक का चिन्ह है ने। लड़की ने। अगला है, लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। देखिए, लड़की ने चाबी से दरवाजा खोला, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। ऊपर के चित्रों में लड़की कुछ न कुछ कर रही है, सही बात है। कहीं दरवाजा खोल रही है, कहीं डोरबेल बजा रही, कहीं धक्का दे रही है, कहीं चाय बना रही है पीने के लिए, कहीं हाथ से उसके प्याला गिर रहा है, कहीं कपड़ों पर चाय गिर रही है। कुछ न कुछ काम हो रहा है। इन चित्रों में लड़की का संबंध क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। लड़की संज्ञा है, उसका संबंध क्रिया से विशेष शब्दों से क्रिया के विशेष शब्दों से जुड़ा हुआ है। जैसे पहले वाक्य में ने, क्या ने है, लड़की ने घंटी बजाई, तो यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में ने, दूसरे में को, लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, और सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है आपका संबोधन कारक। तो इन कारकों का इसमें प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले वाक्य में ने संज्ञा है, उसका संबंध क्रिया से कुछ विशेष शब्दों से जुड़ा है। जैसे पहले वाक्य में ने, दूसरे में को, तीसरे में से, चौथे में के लिए, पांचवे में से, अलग होने में, छठे में पर। इन चिन्हों को ही कारक कहते हैं। ये कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही जुड़ते हैं। इन कारकों चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, विभक्तियां भी कहा जाता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी जो लड़की है ये संज्ञा हो गई। अगर हम इसके स्थान पर यह कहते इसने पीने के लिए चाय बनाई, इसके हाथ से प्याला गिर गया, इसी के कपड़ों पर चाय गिरी। अगर हम लड़की के स्थान पर, लड़की हो गई जातिवाचक संज्ञा बच्चों, अगर हम लड़की के स्थान पर अगर हम ये बोलते कि इसके, 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 या इसे, उसे, कुछ हम नाम नहीं देते, उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते, इस, उस, वह, यह, उसका, इसका, यहाँ, वहाँ, जो यहाँ पर उसके लिए हम सर्वनाम शब्द का अगर प्रयोग करते, तो यहाँ पर वो शब्द हो जाएगा सर्वनाम। क्योंकि यह, वह, इसका, उसका नाम के स्थान पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिखा लड़की ने पीने के लिए चाय बनाई। तो इसकी परिभाषा है कारक की। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं। मान लीजिए संज्ञा होता तो संज्ञा का, लड़की ने चाय पीने के लिए बनाई। अगर लड़की नहीं होती
तो इसने होता संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का क्रिया के साथ बताता है। क्रिया क्या? पीना, खाना, रोना, हंसना, नहाना, धक्का देना, घंटी बजाना, तो बजाना, खोलना, दरवाजा को खोलना, चाय गिरी, गिरना, ये जो भी चीजें हैं बच्चों, ये हैं आपकी क्रिया। तो अब फिर से देखिए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद और चिन्ह देखते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को। आप लोग अगर लिख सकते हैं तो अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा कारक के भेद, क्योंकि बार बार तो आप वीडियो खोल के देखेंगे नहीं, आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो आप हमेशा पढ़ेंगे। वीडियो खोलने में आपको हर समय तो मोबाइल नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग बच्चों अगर जब भी मौका मिले इसको पढ़ें तो अपनी नोटबुक में लिख लें। और कारक का प्रयोग हमेशा आपको अगर याद रहेगा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कोई पूछता है आपसे कारक के कितने भेद, तो आप बता सकते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए इन 8 भेदों के नाम और उनके चिन्ह भी हम देखते हैं, उनकी परसर्ग भी देखते हैं कि आखिर क्या चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है बच्चों को, करण कारक का चिन्ह है द्वारा या से द्वारा होता है बच्चों। को यहाँ पर लिखा है, को नहीं होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को। अपादान कारक का चिन्ह से या द्वारा, अलग अलग होने में। जैसे चाय हाथ से प्याले, लड़की के हाथ से प्याला गिरा, यानी लड़की के हाथ से वो प्याला गिर के अलग हो चुका है। अलगाव का भाव बच्चों जहाँ आएगा वहाँ हमेशा वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस प्रसिद्ध लाइन है कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। यहाँ पर अलगाव का भाव है, पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है, वो उसमें जुड़ नहीं सकता। वो पीला हुआ पत्ता या हरा पत्ता हवा से गिर गया या आंधी से गिर गया या सूख के गिर गया या पीला पड़ के गिर गया, वो पत्ता उसमें जुड़ नहीं सकता। तो जहाँ से अलगाव का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, संबंध कारक का चिन्ह है का, की। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, और अधिकरण कारक का चिन्ह है बच्चों में पर, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। अब चलिए एक एक कारक के बारे में हम लोग देखते चलते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक चित्र के नीचे देखिए और समझिए क्या है। भालू नाचता है। गीता पुस्तक पढ़ती है। भालू जो कारक है यानी संज्ञा है, गीता नाम है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भालू जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, घोड़े पर लड़का बैठा है, धोबी कपड़े धोता है। यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द हैं कर्ता कारक है। तो चलिए देखते हैं। सोचिए, नाचने का काम कौन कर रहा है? भालू। कौन पढ़ रहा है? लड़की, गीता। घोड़े पर बैठने का काम कौन कर रहा है? लड़का। और धोबी कपड़े धोता है, तो कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? धोबी। इस प्रकार भालू, गीता, लड़का और धोबी काम कर रहे हैं। काम करने वाले को कर्ता कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आपको समझना बहुत आसान हो गया। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह ने, लेकिन ने का प्रयोग नहीं है, तो क्या हुआ? अगर हम उसका मेन मोटो समझ लेंगे, मेन मतलब समझ लेंगे कि काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं और ये कर्ता कारक है। संकेत देखते हैं बच्चों, छात्रों को स्पष्ट करें कि संबंध ज्ञान कराने वाले चिन्ह सभी अलग लगते हैं। सभी कभी शब्दों में मिल रहते हैं। जैसे लड़की भागती है, मतलब कि इसमें जो आपका कारक का चिन्ह है वह अंदर छुपा हुआ है। इसमें लड़की के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। कभी कभी शब्दों में परिवर्तन के साथ अलग रूप में लगते हैं। जैसे लड़के दौड़ने लगे। अगला देखते हैं बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। कर्म कारक। नीचे बने चित्र देखिए और समझिए। बच्चा दूध पीता है, वह कर्म कर रहा है। क्या करने का? दूध को पीने का कर्म कर रहा है बच्चा। पीना क्रिया है, दूध बच्चा, और दूध हो गया आपका नाउन, संज्ञा।
चलिए अगला देखते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, नौकर कपड़ों को उठाता है। देखिए बच्चा क्या पीता है? दूध। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र। नौकर क्या उठा रहा है? कपड़ों को। देखिए कपड़ों को उठाता है। अब इनमें क्रिया का फल दूध, समाचार पत्र और कपड़ों पर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा, पिताजी और नौकर कर्ता यानी काम करने वाले हैं। उनके काम करने का फल दूध, समाचार पत्र तथा कपड़ों पर हो रहा है। ये सब क्रिया के फल हैं, इसलिए ये कर्म है। जहाँ पर बच्चों क्रिया का फल पड़ता है, जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। इसलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये सब क्रिया के फल हैं, इसलिए ये कर्म है। करण कारक देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, समझिए। किरण गुड़िया से खेलती है, निर्मला चाकू से फल काट रही है, गीता पेन से लिखती है। अब बच्चों यहाँ पर हम जो लिख रहा है, जो काट रहा है और जो खेल रहा है, उसका संबंध उस चीज से है। खेलने का काम किससे हो रहा है? गुड़िया से। काटने का काम किससे हो रहा है? चाकू से। और लिखने का काम किससे हो रहा है? पेन से। तो इस प्रकार काम करने का काम गुड़िया, चाकू, पेन से हो रहा है। मतलब माध्यम क्या है? गुड़िया है, चाकू है और पेन है। जिससे काम किया जाता है बच्चों, वो पेन हो गई, वो चाकू हो गई, वो कलम हो गई, वो गुड़िया हो गई। जिसे काम किया जाता है उसे साधन कहते हैं, और साधन ही करण कहलाता है। काम यानी क्रिया करने वाले साधन को करण कहते हैं। अपादान कारक देखते हैं बच्चों। अरे संप्रदान कारक। नीचे के चित्र देखिए और समझिए। माता जी बच्चे के लिए दूध लाई, राकेश अध्यापक के लिए कुर्सी लाया, बिमला भाई के लिए दवाई लाई। यहाँ पर बच्चों आपको देख के पता चल रहा होगा कि के लिए का प्रयोग हुआ है। अब चलिए समझिए, माता जी किसके लिए दूध लाई? बच्चे के लिए। राकेश किसके लिए कुर्सी लाया? अध्यापक के लिए। बिमला किसके लिए दवाई लाई? भाई के लिए। इसमें काम बच्चे, अध्यापक और भाई के लिए किया गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर संप्रदान कारक उसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। इसमें काम बच्चे, अध्यापक और भाई के लिए किया गया है। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? नीचे से चित्र देखिए और समझिए। आम पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से आम गिरा, आंखों से आंसू गिरे, फिर आंखों में वापस नहीं जा सकते। लड़का बस से गिरता है, चलती हुई बस से लड़का गिर गया, और लड़का अलग और बस अलग हो गए। यहाँ पर बच्चों अपादान कारक में अलगाव का भाव होता है से, द्वारा। आम पेड़ से गिरा, आंखों से आंसू गिरे, लड़का बस से गिरता है। अब प्रश्न बनेगा बच्चों, आम कहाँ से गिरा? पेड़ से। आंसू कहाँ से गिरे? आंखों से। लड़का किससे गिरा? बस से। ऊपर दिए गए चित्रों में आम, आंसू और लड़का किसी न किसी से अलग हुए हैं। सही बात है। आंसू आंख से अलग हुआ है, आम पेड़ से अलग हुआ है, और लड़का बस से अलग हुआ है। देखिए बच्चों, अलगाव का भाव, यह अलग या दूर होना ही अपादान कारक कहलाता है। जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के अलग होने का काम हो उसे अपादान कारक कहते हैं। चलिए संबंध कारक के चित्र को देख लेते हैं बच्चों। यह राकेश की कार है, की का प्रयोग। चिड़िया के बच्चे दाना खा रहे हैं, के का प्रयोग। और दिनेश की साइकिल टकरा गई। यहाँ देखिए की का प्रयोग हुआ है, दिनेश की साइकिल टकरा गई। अब राकेश का संबंध किसके साथ है? कार के। चिड़िया का संबंध किनके साथ है? बच्चों के साथ। और दिनेश का संबंध किससे है? साइकिल के साथ।
इस प्रकार राकेश का संबंध कार से, चिड़िया का संबंध बच्चों से तथा दिनेश का संबंध साइकिल से है। जो शब्द राकेश और कार, चिड़िया और बच्चों तथा दिनेश और साइकिल का संबंध बताते हैं वे ही संबंध कारक हैं। दो वस्तुओं, व्यक्तियों का संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक देखते हैं बच्चों। नीचे चित्रों को देखिए। शेर पिंजरे में बंद है, में का प्रयोग। तितली फूल पर बैठी है, पर का प्रयोग। लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, यहाँ भी पर का प्रयोग। यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, प्रसर्ग होता है बच्चों, में और पर। शेर कहाँ बंद है? पिंजरे में। और तितली कहाँ बैठी है? फूल पर। लड़का कहाँ पतंग उड़ा रहा है? छत पर। इन चित्रों में शेर, तितली लड़के के काम करने के आधार पिंजरा, फूल और छत हैं तथा में, पर शब्द ही उनके आधार को बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया यानी काम का आधार बनाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओ मोहन इधर आना। बच्चों शोर मत करो। समझिए इन वाक्यों में किसी को पुकार कर या बुलाकर कुछ कहा जा रहा है। पहले चित्र में व्यक्ति प्रभु को पुकार रहा है, दूसरे चित्र में माँ पुत्र को बुला रही है और तीसरे वाक्य में अध्यापिका बच्चों को पुकार रही है। यह पुकारना या बुलाना ही संबोधन कारक है। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब देखिए आपने क्या सीखा। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं। जो शब्द संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। बच्चों आपने इतना सीख लिया है। चलिए अब मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से इतना जरूर कहूँगी कि इसको जरूर पढ़िएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप इसे बार बार पढ़ें और अपने मन से कुछ और एग्जाम्पल बना करके समझने का प्रयास करें। बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत आसान है। बस उसको एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 बार जरूर उसको पढ़िएगा। अगर आपकी कॉपी में रहेगा तो आप पढ़ पाएंगे। अगर मोबाइल के या लैपटॉप या आप कंप्यूटर से पढ़ना चाहेंगे तो बार बार ये खोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़ते रहिएगा। कारक जिंदगी भर नहीं भूलने वाली चीज़ है। चलिए इसको समाप्त करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहुँचता रहेगा और आप अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।